भारत के संविधान में भाग 4 में स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसका मतलब यह होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां पर संविधान देश की सरकारों को यह बताएगा कि आपको जन कल्याण के, लोक कल्याण के किस तरीके से काम करने हैं और किस तरीके से लोगों के जीवन उपयोगी पॉलिसीज आपको बनानी है, नीति आपको बनानी है। और उसके बाद में आपकी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि भारत के हर उस व्यक्ति को चाहे कपड़ा, मकान, रोटी, ये तीनों चीज़ें जो है जीवन जीने के लिए जो चीज़ें हैं ये मुहैया कराए। जी हाँ साथियों, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक घटना है, भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक एफआईआर जो है जिला प्रशासन को दी गई है। वहां पर उन्होंने तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ की यह बात है, उत्तर प्रदेश की। वहां पर राशन डीलर द्वारा घटतौली पर उपभोक्ता का हक जो है वो मारने की बात जो है राशन डीलर के द्वारा की गई है। सीधे शब्दों में मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि एक राशन डीलर है, राशन देने वाला व्यक्ति है, वो वहां के लोगों को राशन नहीं दे रहा है, और राशन दे भी रहा है तो वहां पर वो जो गेहूं है, वो गेहूं की जो बचत है वो कर रहा है और उसको प्राइवेट गाड़ियों में जाकर के बेच दे रहा है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि भाई हमारा जो हक है, जो ये लोग उसको मार रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, इस हक और अधिकार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन के सामने जो गुहार लगाई है, लेकिन सोचने की बात यह है कि पूरे इस मामले को लेकर के अभी तक की जो जनता है वो खामोश थी। लेकिन ये जब मामला जब सामने आया है तो इस मामले में ये चीजें समझ में आ रही है कि जो लोग राशन लेने जाते हैं उनको डीलर के द्वारा गाली गलौज किया जाता है, उनके साथ में बदतमीजी से पेश आया जाता है, उनको सही समय पर राशन नहीं दिया जाता। सिर्फ चावल का वितरण उनके साथ में किया जाता है, गेहूं जो है सिर्फ 3 किलो दिया जाता है, बाकी जो गेहूं है वो ट्रकों में भर करके बाहर जो है गाड़ियों में पार्सल कर दिया जाता है। आप हमारी स्क्रीन पर ये जो इसकी एफआईआर की कॉपी है वो आप देख सकते हैं। या इतना ही नहीं तो इस राशन की दुकान में देर रात तक के जो लोग हैं अपने प्राइवेट वाहनों से आते हैं और प्राइवेट वाहनों से गेहूं और चावल की तस्करी वहां से होती है। आपको बता दें कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो चाहती है कि इस देश में लोग गरीब ही रहे, इस देश में लोग भूखे मरे, इस देश के लोगों के पास में कभी पैसा ना है। ये वही व्यवस्था के लोग हैं जो हमेशा से ही बहुजनों को दबाने की, पीटने की, कुचलने की बात करते हैं। आपको समझना होगा कि जिस तरीके से इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस लोक कल्याणकारी स्टेट की, राज्य की, राष्ट्र की अवधारणा रखी थी, जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल यह बोलते हैं कि इस देश के प्रत्येक हर एक व्यक्ति को भूखा नहीं रखने की जिम्मेदारी, उसको खाना, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान देने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के अनुसार जो सरकार सत्ता में आएगी उनकी है। लेकिन आज देखिए कि गांव गांव में क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है साथियों, ये पूरे जितने भी गांव है, जितने भी इस छोटे से मामले को लेकर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं। राशन एक छोटा सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है जो हर उस गरीब व्यक्ति के लिए जीने और मरने का जो है सवाल पैदा कर देता है, सवाल खड़ा कर देता है। आज भले ही इन लोगों ने आवाज उठाई होगी, लेकिन ऐसे कितने गांव है जहां पर इस तरीके की जो तस्करी होती है, चावल की तस्करी, जहां पर खुद राशन के डीलर द्वारा अगर कर रही हो, जहां पर चावल की तस्करी अगर खुद राशन बांटने वाला डीलर अगर खुद कर रहा हो, तो उनके लोगों के जो हक और अधिकार है, जो जिनका वास्तविकता में उस चावल और गेहूं के ऊपर हक बनता है, उन लोगों की स्थिति आज क्या रह चुकी होगी। तो समझना है कि पूरे देश में जिस तरीके से ये लोग भयानक स्थिति को जन्म दे रहे हैं, गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर करने की बात इस देश में चल रही है। ये देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गुंडा राज आ चुका है, यहाँ पर अदानी अंबानी का राज आ चुका है, यहाँ पर कॉर्पोरेट घराने जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सवाल राशन का नहीं है, सवाल उन गरीब लोगों का है जो जिनके जिंदगी इस राशन के ऊपर रहती है। जो लोग इस देश में राशन के नाम पर 2 रुपए का अनाज लेते हैं और अंत्योदय के नाम पर जो लोग बेचारा राशन लेने के बाद में जिनकी जिंदगी गुजर बसर होती है, उनके जीने मरने का सवाल है। सवाल ये नहीं कि कितने लोग आज इस देश में करप्ट है, कितने लोग इस देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार के आड़ में
कितने ही गरीब लोगों की जो है भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। आज अगर इस देश में एक राशन का डीलर, राशन बांटने वाला कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है और वो जब पकड़ में आता है तो इस तरीके से न्यूज बन जाती है, इस तरीके से उनकी आवाज उठाई जाती है। लेकिन उन तमाम लोगों का जो शोषण ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि इस देश में गरीबों का हक मार दिया जाए और खुद पैसे वाले बने जाए, तो इस तरीके से ऐसी कई घटनाएं हैं जिनकी ना न्यूज़ बनती है, ना कभी पेपर में फोटो आता है और ना कभी अन्य जगह पर कोई टीवी मीडिया वाले वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस देश के तमाम किसानों को, इस देश के तमाम मजदूरों को, इस देश के उन मजदूरों को समझना होगा, उन गरीब लोगों को समझना होगा कि अगर आपके हक और अधिकारों के खिलाफ में अगर कोई व्यक्ति आपका हक मार रहा है तो उसके खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए, उसके खिलाफ में शासन प्रशासन में जाकर के गुहार लगानी चाहिए। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में गरीबों की सुनने वाले कानून व्यवस्था इस देश में नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कागज के पन्नों पर टिकी हुई है, जहां पर सिर्फ अधिकारी साइन कर देते हैं और व्यवस्था वहीं पर खत्म हो जाती है। और आपको समझना होगा कि आपके हक अधिकार जब तक इस देश में सुरक्षित रखना है तो आपके हकों की, आपके बहुजनों के दुखों को समझने वाली, आपके तकलीफों के ऊपर काम करने वाले लोगों को आपको संसद में भेजना होगा। आपके हकों अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आपकी लड़ाई को मजबूत करना होगा। मामला सिर्फ राशन का नहीं है, मामला उस हर व्यक्ति के हक और अधिकार का है जिसकी जिंदगी सिर्फ राशन की वजह से चलती है। और बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मैं मेरे समाज के लिए ऐसी व्यवस्था बना के गया हूं जिससे वो 2 वक्त का खाना तो वो कमाएगा नहीं फिर भी खा पाएगा। तो ये जो 2 वक्त का आपको खाना मिल रहा है ना, ये भारतीय संविधान और परम पूज्य बाबा साहब की देन है, जिसके वजह से स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये सारी चीजें लिखी हुई है और इन सारी चीजों के माध्यम से ही आपको जो है यह व्यवस्था मिली है। लेकिन आपकी इस हक और अधिकारों को इस देश की मनवादी व्यवस्था मार रहे हैं, चाहे फिर वो इस राशन के दुकानदार से लेकर के इस देश के अदानी अंबानी तक की अगर हम बात करेंगे तो इस देश की तमाम जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोलिंग करने का काम जो है ये लोग करते हैं। अगर इस देश में लोक कल्याणकारी स्टेट की अवधारणा आपको रखनी है तो इस देश की जो संपत्ति, इस देश की इकोनॉमी है उसको सेंट्रलाइज नहीं करना है, उसको डिसेंट्रलाइज करना है, उसको विभागना है, उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है ताकि उसका जो उपयोग है पूरे देश के नागरिकों को मिल सके और उससे जो है शासन प्रशासन नई व्यवस्था बना करके वहां से टैक्स गवर्नमेंट को मिले और शासन नई नीतियां बनाए, नए प्रशासन के तरीके से आपके लिए नई योजना बनाए। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।